मेराज की पूर्व रात्रि में हतिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु के बीच सोए हुए थे। उस समय सभी लोग निद्रा की अवस्था में, ऐसे में हरी रात में अचानक घर की छत खुल गई और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तथा हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम छत को चीरते हुए भीतर प्रवेश कर गए। वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छत के रास्ते जमजम के कुएं के पास ले गए। वहां उन्हें लिटाया गया और उनका सीना चीर दिया गया। फिर नबी जी का हृदय बाहर निकाला गया, जमजम के पानी से धोया गया और पुनः अपने स्थान पर रख दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे ऊपरी आकाश की कठिन परिस्थितियों को सहन कर सकें। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुराक नाम का एक सफ़ेद रंग का जानवर पेश किया गया, जो गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था। बुराक एक छलांग में वहां तक पहुंच सकता था जहां तक उसकी दृष्टि जाती थी, अर्थात पहले आकाश तक वह एक छलांग में पहुंच सकता था और 7 छलांगों में 7 आसमान पार करने की शक्ति रखता था। या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश दिया गया कि वे बुराक पर सवार हों। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे तो बुराक बदतमीजी से पीछे हट गया। तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बुराक, क्या तू जानता है कि तू किसके साथ बदतमीजी कर रहा है? ये तमाम मखलूकात के सरदार, अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज तक तुम पर इनसे अधिक सम्मानित और अल्लाह के प्रिय बंदे ने सवारी नहीं की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बुराक शर्मिंदा हो गया और शांत हो गया। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रकाब थामी और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने उसकी लगाम पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। सबसे पहले वे खजूरों से भरे एक मैदान में पहुंचे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ उतरिए, वुजू कीजिए और 2 रकत नमाज अदा कीजिए। ये आपकी हिजरत की जगह है और इस स्थान का नाम यस्रिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। वे बुराक से उतरे, 2 रकत नमाज अदा की और फिर दोबारा बुराक पर सवार होकर आगे बढ़े। इसके बाद उन्होंने आलम बरज़ख के कई आश्चर्यजनक दृश्य देखे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक वृद्ध महिला को रास्ते में खड़ी देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उसके बारे में पूछा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आगे बढ़िए। थोड़ी दूर आगे एक वृद्ध पुरुष को रास्ते के किनारे देखा जो उन्हें बुला रहा था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आगे चलिए, आगे चलिए। कुछ दूर जाने के बाद वे एक समुदाय के पास पहुंचे जिन्होंने उन्हें देखकर कहा, अस्सलामु अलैक या अव्वलु, अस्सलामु अलैक या आखिरु, अस्सलामु अलैक या हाशिरु। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नबी, आप उनके सलाम का जवाब दीजिए। फिर वह समूह वहां से चला गया। अंत में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, वह वृद्ध महिला दुनिया थी, वह वृद्ध पुरुष इब्लीस शैतान था और वे लोग हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम थे। इसके बाद रास्ता चलते चलते रसूलुल्लाह एक अन्य कौम के पास पहुंचे। लोग एक ही दिन में फसल बोते हैं और काटते हैं और काटते ही वह फसल फिर अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती है। रसूलुल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनके बारे में पूछा। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वे लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। उनके अमल 700 गुना तक बढ़ा दिए जाते हैं। वे जो कुछ भी खर्च करते हैं, अल्लाह उन्हें उसका उत्तम प्रतिदान देता है और अल्लाह ही सबसे उत्तम रिज्क प्रदान करने वाला है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से आगे बढ़े। इस बार उन्होंने एक ऐसे समुदाय को देखा जिनके सिरों पर पत्थरों से प्रहार किया जा रहा था। उनके सिर चकनाचूर हो जाते थे, फिर अपनी पूर्व अवस्था में लौट आते थे और दोबारा उन पर प्रहार किया जाता था। यह अवस्था निरंतर चल रही थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वे लोग हैं जो फर्ज नमाज से मुंह मोड़ लेते थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे बढ़े। फिर वे एक ऐसे समुदाय के पास पहुंचे जिनके गुप्तांगों में आग की रस्सियां बंधी हुई थी। वे जानवरों की तरह जक्कुम और जहन्नम के पत्थर खा रहे थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनके बारे में पूछा। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह वह समुदाय है जो ज़कात अदा नहीं करता था, इसी कारण उनकी यह दशा है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे बढ़े। फिर वे एक ऐसे समुदाय के पास पहुंचे जिनके सामने 2 थालियां रखी थी। एक थाली में सड़ा हुआ मांस था और दूसरी में पका हुआ साफ मांस, लेकिन वे सड़ा गला मांस ही खा रहे थे। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये वे लोग हैं जो अपनी पवित्र पत्नी को छोड़कर दूसरों की अपवित्र स्त्रियों के पास जाकर अपनी वासना पूरी किया करते थे। ऐसे दृश्य देखकर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे बढ़े। फिर वे एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसने लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर बांध रखा था जिसे वह उठा नहीं पा रहा था। इसके बावजूद वह और लकड़ियां इकट्ठी करता जा रहा था। उसे चाहिए था कि वह अपने बोझ को कुछ हल्का कर ले ताकि वह उसे उठा सके।
तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? और नबी विराम ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है? तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह वह व्यक्ति है जिसके ऊपर लोगों के बहुत से हक हैं जिन्हें वह अदा नहीं कर पा रहा। इसके बावजूद वह और लोगों के हक अपने ऊपर लादता जा रहा है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक स्थान पर देखा कि कुछ लोगों की ज़बानें आग की कैंचियों से काटी जा रही थीं। ज़बान कटते ही फिर ठीक हो जाती थी और पहले जैसी बन जाती थी, फिर दोबारा काटी जाती थी और फिर ठीक हो जाती थी। ये दृश्य देखकर रसूलुल्लाह ने पूछा, ये लोग कौन हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, ये वे लोग हैं जो दूसरों को उपदेश देते थे लेकिन स्वयं उन उपदेशों पर अमल नहीं करते थे। इस प्रकार अनेक घटनाओं के बीच से गुजरते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बुराक को एक अंगूठी में बांध दिया जहां पहले के नबी अपनी सवारियां बांधा करते थे। कुछ रिवायतों में आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से एक पत्थर में छेद किया और उसी में बुराक को बांध दिया। बुराक बांधने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद, क्या आपने अपने रब से जन्नत की हूरों को देखने की दरख्वास्त की थी? रसूलुल्लाह ने कहा, हाँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, उस ओर देखिए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में वर्णित जन्नत की एक जमात को देखा। वे उनके पास गए और पूछा, तुम किसके लिए पैदा की गई हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पवित्र और अनुपम हैं। हम उन लोगों की जीवन संगिनियां हैं जो स्वयं पवित्र हैं और कभी अपवित्र नहीं होंगे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस के भीतर प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने सभी नबियों को देखा। फिर जमात के साथ 2 रकत नमाज अदा करने का आदेश हुआ। सभी नबी कतारों में खड़े हो गए और ये प्रतीक्षा करने लगे कि इमाम कौन होंगे। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर इमाम की जगह पर आगे बढ़ाया और कहा, आप ही इमाम बनकर नमाज पढ़ाए। उस जमात में कुल 7 कतारें थीं। पहली 3 कतारें रसूलों की थी और शेष कतारें नबियों की थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, दाईं ओर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बाईं ओर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। नमाज के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, सभी नबी और रसूलों ने आपके पीछे नमाज अदा की है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फरिश्ते भी इस जमात में शामिल थे। एक फरिश्ते की ओर इशारा करते हुए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह जहन्नम का दारोगा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा कि उनकी भौहें सिकी हुई थीं और अल्लाह के गजब के चिन्ह उनके चेहरे पर प्रकट थे। वे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं हंसे। यदि वे हंसते तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हंसते। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की प्रशंसा पढ़ते हुए कहा, आप सबने अल्लाह की प्रशंसा की है, मैं भी अल्लाह की प्रशंसा करता हूँ। सारी प्रशंसा उस पवित्र सत्ता के लिए है जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया, मुझे समस्त मानव जाति के लिए जन्नत की खुशखबरी देने वाला और दोज़ख से डराने वाला बनाकर भेजा। मुझ पर कुरान नाजिल किया जिसमें हर विषय का वर्णन है। मेरी उम्मत को सर्वोत्तम उम्मत बनाया जो मानवता के कल्याण के लिए प्रकट की गई। मेरी उम्मत को सम्मान की दृष्टि से भी और प्रकट होने की दृष्टि से भी प्रथम उम्मत बनाया। मुझे नूर की दुनिया में भी सबसे पहले बनाया और मेरे जिक्र को बुलंद किया। इसके बाद सभी नबी अपने अपने स्थानों की ओर चले गए, अर्थात वे सब ओझल हो गए। तत्पश्चात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 और कुछ रिवायतों के अनुसार 3 प्याले पेश किए। एक प्याले में शराब थी, एक में दूध था और एक में पानी था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, यहाँ से अपनी इच्छा से कोई एक प्याला पी लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठाकर पी लिया। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने सही रास्ता चुन लिया है। यदि आप शराब का प्याला पी लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। इसके बाद जन्नत से बैतुल मुक़द्दस तक एक सीढ़ी स्थापित की गई। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महान रब की कुर्बत हासिल करने के उद्देश्य से ऊपरी आकाश की यात्रा आरंभ की। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें सांत्वना देने के लिए उनके साथ चले। पल भर में वे पहले आकाश के द्वार पर पहुंच गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने द्वार खटखटाया। अंदर से द्वारपाल ने पूछा, कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मैं जिब्रील हूँ। फिर अंदर से पूछा गया, आपके साथ कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया, क्या इन्हें लाने का आदेश दिया गया है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। तब पहले आकाश का द्वार खोल दिया गया। नबी करीम रसूलुल्लाह पहले आकाश में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नबी, आप उन्हें सलाम कीजिए।
ये आपके पिता हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। तब महान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जवाब दिया, मरहबा कर स्वागत किया और कुछ नसीहतें की। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाईं ओर चींटियों की तरह संख्य रूहें हैं और बाईं ओर भी वैसी ही रूहें हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाईं ओर देखते तो प्रसन्न हो जाते और बाईं ओर देखते तो उदास होकर रोने लगते। ये दृश्य देखकर हजरत मोहम्मद ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इसकी हकीकत पूछी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, दाईं ओर की रूहें आदम की संतान में से जन्नती लोग हैं और बाईं ओर की रूहें उनकी संतान में से दोज़खी लोग हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नसीहत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी प्रकार दूसरे आकाश में पहुंचे। पहले की तरह प्रश्न उत्तर हुए और द्वारपाल ने द्वार खोल दिया। दूसरे आकाश में पहुंचकर उन्होंने दो खालातो भाई हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम को देखा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनका परिचय कराते हुए कहा, आप उन्हें सलाम कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का उत्तर देते हुए कहा, नेक भाई और नेक नबी को मरहबा, और फिर उनके लिए बरकत की दुआ की। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आकाश की ओर बढ़े। तीसरे आकाश में उनकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना सुंदर देखा कि समस्त मखलूकात की आधी सुंदरता उन्हें प्रदान की गई थी। फिर नबी चौथे आकाश में पहुंचे, जहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसी प्रकार पांचवें आकाश में हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आकाश में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आकाश में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भेंट हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के द्वार से टेक लगाए बैठे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हजरत इब्राहीम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का उत्तर देते हुए कहा, नेक बेटे और नेक नबी को मरहबा। बैतुल्लाह शरीफ के समान हर आकाश में अल्लाह का एक घर है। सातवें आकाश में स्थित घर का नाम बैतुल मामूर है, जो दुनिया के बैतुल्लाह के ठीक सामने स्थित है। यह फरिश्तों की इबादत का स्थान है। प्रतिदिन सुबह 70,000 फरिश्ते इस घर में प्रवेश करते हैं। वे फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। सूर्यास्त से पहले वे चले जाते हैं और नए 70,000 फरिश्तों का आगमन होता है। फजर के समय वे चले जाते हैं और फिर नए 70,000 फरिश्ते आते हैं। क़ियामत तक यही क्रम चलता रहेगा, लेकिन कोई भी फरिश्ता वहां दूसरी बार आने का अवसर नहीं पाएगा। वहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगरानी में कई छोटे छोटे बच्चों को देखा। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये ईमानदारों की संतान है जो नाबालिग अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए। कुछ समय बातचीत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विदा ली और ऊपर की ओर बढ़ने लगे। अंततः वे सिदरतुल मुंतहा पहुंच गए। सिदरतुल मुंतहा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके वास्तविक रूप में देखा, जिस रूप में अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पंख हैं। एक पंख ही पूरे क्षितिज को ढक लेता था। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने पंखों को हिलाते तो असंख्य धाराओं में स्वर्णिम मोतियों जैसी रोशनी झरने लगती, जिनकी गिनती अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। कुछ देर बाद वहां रफरफ प्रकट हुआ। रफरफ हरे पत्तों का बना हुआ एक तख्त या सिंहासन था। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, यही मेरी अंतिम सीमा है। अब केवल आप और आपके परवरदिगार हैं। रसूलुल्लाह ने कहा, ए जिब्राइल, आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? क्या आपने मुझसे कोई दुर्व्यवहार पाया है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यदि मैं बाल के बराबर भी आगे बढ़ूं तो अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर राख कर देगी। इसके बाद रसूलुल्लाह को रफरफ पर सवार कर अर्श की ओर उठाया गया। अर्श के निकट पहुंचने पर नबी के मुंह में एक बूंद गिरी। वो इतनी मधुर थी कि सृष्टि में उससे अधिक मधुर स्वाद किसी ने कभी नहीं चखा। वहां उन्होंने ऐसे महान दृश्य देखे जिनका वर्णन मानव भाषा में संभव नहीं। एक स्थान पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि ये कलमबेग के फरिश्ते कुर्सी पर बैठे हैं। उनके हाथ में नूर से चमकता हुआ एक पट था और पास में एक विशाल वृक्ष था जिसे सदरतुल यकीन कहा जाता है। उस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर दुनिया के हर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था। वह फरिश्ता अपने हाथ के पट को बड़े ध्यान से देख रहा था और बार बार वृक्ष के पत्तों की ओर भी देखता था। वह इतना मशगूल था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने बिना देखे सिर्फ सिर हिलाकर सलाम का उत्तर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने सिर उठाया। उनका चेहरा देखकर नबी कुछ भयभीत हो गए। वास्तव में हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी और कहा, आपकी मेराज मुबारक हो।
यह सफ़र आपके और आपकी उम्मत के लिए कल्याणकारी हो। हज़रत आज़राइल अलैहिस्सलाम के इस सुंदर व्यवहार को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भय दूर हो गया। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप अकेले पूरी दुनिया के प्राणियों की रूह कैसे कब्ज करते हैं? हज़रत आज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह, आप जो मेरे हाथ का पट देख रहे हैं, इसमें सभी मनुष्यों के नाम और पते लिखे हैं। इसी प्रकार उस वृक्ष के हर पत्ते पर भी नाम और पता लिखा है। जब किसी की मृत्यु का समय आता है तो उसका पत्ता धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। जब वह पत्ता जल जाता है तो मैं इस पट को देखकर उसका नाम मिटा देता हूँ और उसकी रूह कब्ज कर लेता हूँ। या रसूलुल्लाह, यदि आपके सामने एक थाली में कई चींटियां रखी हों तो आप जहां चाहे जितनी चाहें मार सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पूरी दुनिया मेरे सामने है, जहां चाहूं जैसे चाहूं पकड़ लाता हूं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई आज़राइल, जब आप किसी की जान निकालते हैं तो उसे कितना कष्ट होता है? हज़रत आज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, नबी इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी मृत्यु से पहले मौत का स्वाद चखना चाहा था। अल्लाह के आदेश से मैंने उनकी रूह कब्ज की और फिर लौटा दी और उनसे अनुभूति पूछी। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से चमड़ी उतारी जा रही हो। फिर हज़रत आज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की कसम, आपके अलावा मैंने किसी की रूह इतनी आसानी से कब्ज नहीं की। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की चिंता में व्याकुल हो गए। तब हज़रत आज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत में जो नेक लोग हैं उनकी रूह ऐसे निकाली जाएगी जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। आपकी नेक उम्मत का हाल ठीक ऐसा ही होगा। इसके बाद नबी करीम सल्लम और ऊपर बढ़ते चले गए। चलते चलते वे अंततः एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां किसी भी प्राणी की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। नबी सल्लम कुछ भयभीत हो गए। तभी गैबी आवाज आई, या रसूलुल्लाह, आप भयभीत न हो, आप अर्शे अजीम के सामने हैं। आपका पालनहार रब्बुल आलमीन आपके सामने है। आप जो भी हदिया पेश करना चाहें वह पेश करें। अल्लाह का यह फरमान सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच में पड़ गए कि कौन सा हदिया पेश करें। अल्लाह ताला तो सबसे बड़े गनी है, वे कुछ खाते नहीं, वे अर्श और कुर्सी के मालिक हैं, लौह के भी मालिक हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाशों और जमीन के मालिक अल्लाह ताला के पास पहुंचे। वह सभी खजानों के मालिक है। यह सोचकर कि मैं अल्लाह को कौन सा तोहफा पेश करूं जिससे वह प्रसन्न हो, उसी क्षण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़े और अर्ज किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। मेरी सारी इबादत, नमाज और पवित्रताएं केवल अल्लाह के लिए है। तब अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसा नूर अता करता हूँ जिससे तुम मेरे जमाल का दीदार कर सको और ऐसी सुनने की शक्ति देता हूँ जिससे तुम मेरा कलाम सुन सको। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीदार का शरफ हासिल किया। अल्लाह के जमाल को देखकर फिर सजदे में गिर पड़े। अल्लाह की ओर से इरशाद हुआ, मेरे हबीब, मुझसे मांगो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, आपने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद को जबूर और विशाल सल्तनत दी, लोहे को उनके लिए नरम कर दिया और पहाड़ों को उनके अधीन कर दिया। आपने सुलेमान को जिन, इंसान और शैतानों पर हुकूमत दी। ईसा को तौरेत और इंजील का इल्म दिया, जन्मांद और कोड़ियों को शिफा देने की ताकत दी और मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत दी। ए अल्लाह, मुझे आपने क्या अता किया? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुम्हें अपना खलील और हबीब बनाया, पूरी इंसानियत के लिए तुम्हें नबी बनाकर भेजा, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देने वाला और जहन्नम से डराने वाला बनाया, तुम्हारा सीना खोल दिया, तुम्हारे बोझ उतार दिया और तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। जहां मेरा नाम होगा तब वहां तुम्हारा नाम भी होगा। तुम्हारी उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। कयामत के दिन तुम्हारी उम्मत गवाह होगी। तुम्हारी उम्मत के एक वर्ग को इंजील जैसी किताब के समान इल्म अता किया जाएगा। तुम्हें सूरह फातिहा दी जो किसी नबी को नहीं दी गई। तुम्हें सूरह बकरह की आखिरी 2 आयतें दी और कौसर अता किया। मैंने तुम्हें मकाम महमूद और शफाअत कुबरा दी। जब तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे, किसी नबी के लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। जब तक तुम्हारी उम्मत दाखिल नहीं होगी, किसी उम्मत के लिए जन्नत हलाल नहीं होगी। कयामत के दिन तमाम नबी तुम्हारे झंडे के नीचे होंगे। तुम्हारी उम्मत के लिए ये विशेषता है कि नेकी का इरादा करने पर अगर अमल कर लिया जाए तो 10 नेकियां लिखी जाएंगी और अगर अमल न किया जाए तब भी एक नेकी लिखी जाएगी। बुराई का इरादा करके अगर बुरा काम किया जाए तो गुनाह लिखा जाएगा और अगर न किया जाए तो एक नेकी लिखी जाएगी। पिछली उम्मतों की तरह तुम्हारी उम्मत के गुनाह जाहिर नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर पहले जैसी सख्त सजाएं दी जाएंगी। फिर अल्लाह ने फरमाया, क्या जानते हो तुम्हें यह मकाम क्यों दिया गया? रसूलुल्लाह ने अर्ज किया, मैं आपका बंदा होने पर फख्र करता हूँ।
اس کے بعد 50 وقت کی نماز فرض کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وداع کیا گیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رسول اللہ، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور آسانی کی دعا کریں، آپ کی امت کمزور ہے، وہ اس ذمہ داری کو نبھا نہیں پائیں گے۔ بنی اسرائیل کو میں نے اچھی طرح آزمایا ہے، اس لیے اپنے انوبھو سے کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی صلاح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ گئے۔ اپنی چائلے امی اٹکے آرو سنکشپت ہندی۔ নিচে আপনার দেওয়া অংশটির স্টার ছাড়া পরিষ্কার হিন্দি অনুবাদ দেওয়া হলো اور اللہ کے سامنے بنمبر نویدن کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم کر دی۔ واپس آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم کر دی ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی کہ آپ کی امت کمزور ہے، وہ اتنی نماز ادا نہیں کر پائیں گے، آپ پھر واپس جائیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صلاح پر کل 9 بار اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹے اور ہر بار اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز کم کرتے گئے۔ آخرکار کل 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر لوٹنے کا انورودھ کیا، لیکن اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اور واپس نہیں جا سکتا۔ تبھی اوپر سے آواز آئی، اے محمد، یہ 5 وقت کی مقرر رہیں گے، میرے فیصلے میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا۔ پہلے اعلان کے انوسار یہ 5 وقت 50 وقت کے برابر مانے جائیں گے، عمل میں 5 وقت رہیں گے لیکن ثواب 50 وقت کا دیا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے۔ پہلے آسمان پر اترنے کے بعد انہوں نے نیچے کی اور بہت سارا دھواں اور گرد دیکھی اور جوڑ شور کی آوازیں سنی۔ انہوں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کی قوم معراج کے بارے میں آپ پر وشواس نہیں کرے گی، لیکن ابو بکر آپ پر وشواس کریں گے، آپ ان سے کہیں گے وہ صدیق ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلپنیہ دوری کو ایک ہی پل میں طے کر کے اپنے استھان پر واپس آ گئے۔ اگلے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں چنتت من سے اکیلے بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر میں رات کی معراج کی گھٹنا بیان کروں گا تو لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ اسی بیچ ابو جہل وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ وینگی کرتے ہوئے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور بولا کیا کوئی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تب ابو جہل نے پوچھا کیا بات ہے؟ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آج رات میری معراج ہوئی ہے۔ یہ سن کر ابو جہل حیرانی سے بولا کہاں تک گئے تھے؟ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیت المقدس تک۔ ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا بہت اچھا، اور پھر صبح تم ہمارے پاس واپس آ گئے؟ رسول اللہ نے پوری دृढ़تا سے کہا ہاں۔ ابو جہل نے کہا اگر میں پوری قوم کو بلا لاؤں تو کیا تم یہی بات ان کے سامنے بھی کہو گے؟ نبی جی نے اور بھی مضبوطی سے کہا بالکل۔ اس کے بعد ابو جہل لوائے ابن کعب قبیلے کے لوگوں کو نام لے کر بلانے لگا اور وہ سب سموہوں میں خانہ کعبہ میں جمع ہونے لگے۔ سب کے اکٹھا ہو جانے پر ابو جہل نے کہا جو باتیں تم نے مجھے سنائی تھیں اگر ہو سکے تو انہیں ان کے سامنے بھی بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی پوری گھٹنا ان کے سامنے بیان کی۔ کچھ لوگ حیرانی سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ بیٹھے اور کچھ لوگ سر پکڑ کر کھڑے رہ گئے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمیں بیت المقدس کی حالت اور نقشہ بتا سکتے ہو؟ وہاں موجود کئی لوگ بیت المقدس سے پریچت تھے۔ رسول اللہ نے کہا میں انہیں بیت المقدس کا حال بیان کرنے لگا۔ کچھ باتیں مجھے اس سمے اسپشٹ لگنے لگیں اور میں من ہی من چنتت ہو گیا۔ میں ابھی بھی حتیم کعبہ میں پوری قوم کے سامنے کھڑا تھا۔ تبھی بیت المقدس کو میرے سامنے پرکٹ کر دیا گیا۔ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا گیا اور بنا کسی جھجک کے سب کچھ بیان کرتا گیا۔ یہ سن کر موجود لوگوں نے کہا نقشہ اور وورن تو بالکل صحیح بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن مکہ کی کسی گلی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے۔ مکہ کے کافروں نے انہیں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھٹنا کے بارے میں بتایا اور پوچھا کیا ابھی تم ان پر وشواس کرو گے؟ حضرت ابو بکر کے دل میں ایمان کی روشنی جگمگا اٹھی۔ انہوں نے پورے وشواس اور دृढ़ آواز میں کہا میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ دور اور کٹھن باتوں پر ان پر وشواس کرتا ہوں، کیونکہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آسمانی وحیوں پر میرا اٹل وشواس اور مضبوط ایمان ہے۔